मेरा मस्तिष्क 60% तक विकसित हो चुका था। मैं अपने शरीर की हर एक कोशिका को नियंत्रित कर सकता था और अपनी शारीरिक बनावट को मनचाहे रूप में बदल सकता था। मेरे ये शब्द सुनते ही सभी वैज्ञानिक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उसी समय एक अपराध सरगना अपनी टोली के साथ प्रयोगशाला पर धावा बोल देता है। सभी सुरक्षा गार्ड मार गिराए जाते हैं। जैसे जैसे गोलियों की आवाज मेरे करीब आती गई, मैंने बचा हुआ सारा CPH4 अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। यह दवा मेरे मस्तिष्क के विकास को सीधे 100% तक पहुंचा देने वाली थी। CPH4 एक ही पल में मेरे शरीर में समा गया। अगले ही क्षण मैंने परमाणु स्तर पर कार्य करने वाली ऊर्जा को मुक्त कर दिया, जिसे देखकर प्रोफेसर पूरी तरह दंग रह गए। मेरा मस्तिष्क 70% तक पहुंच चुका था। मेरी भुजाएं पिघलकर काले तरल में बदल गईं, जो प्रयोगशाला की हर मशीन पर फैल गया और मैं उनसे ऊर्जा खींचने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा और मेरा विकास 80% तक पहुंच गया। उस समय मेरे मन में केवल एक ही विचार था, एक ऐसा पूर्णतः श्वेत शून्य बनाना जहां मैं समस्त ज्ञान को सुरक्षित रख सकूं, एक ऐसा उपहार जो मैं मानवता के लिए छोड़ जाना चाहता था। अब मेरा मस्तिष्क 90% तक विकसित हो चुका था। एक पलक झपकते ही मैं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पहुंच गया और वहां घूमती भीड़ को देखने लगा। मैंने एक हाथ उठाया और पूरी दुनिया उसी क्षण थम गई। अपने बाएं हाथ से मैंने समय को आगे बढ़ाया और दाएं हाथ से उसे पीछे ले जाना शुरू कर दिया। टाइम्स स्क्वायर 21वीं सदी से बदलकर सीधे औद्योगिक युग में पहुंच गया। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि अब पृथ्वी की पूरी समय रेखा मेरे नियंत्रण में है। मैं आदिम जनजातियों के युग में पहुंचा। प्राचीन मनुष्य मुझे अविश्वास से देख रहे थे। फिर मैं एक और युग में पहुंचा, डायनासोरों का युग। एक विशाल डायनासोर अपना जबड़ा फैलाकर मेरी ओर झपटा, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही मैं गायब हो गया। मैं समय में और पीछे चला गया, उस युग में जहां सबसे पहला आदिम वानर मौजूद था। वह मुझे गहरी जिज्ञासा से देख रहा था। मैंने उसकी ओर अपनी एक उंगली बढ़ाई। कुछ क्षण की झिझक के बाद उसने भी अपनी उंगली मेरी ओर बढ़ा दी। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे को छुईं, मैंने पृथ्वी छोड़ दी और अनंत ब्रह्मांड में बहता चला गया। समय लगातार पीछे की ओर बहता रहा। मैंने पृथ्वी का पहला सूर्योदय देखा। मेरे नीचे पृथ्वी तेजी से घूम रही थी और एक के बाद एक महाविनाशकारी आपदाओं का सामना कर रही थी। मेरा मस्तिष्क 99% तक पहुंच चुका था। आकाश गंगाएं मेरे चारों ओर घूम रही थी। मेरा अस्तित्व सभी आयामों से परे जा चुका था। मेरी कोशिकाएं तेजी से एक दूसरे में विलीन होने लगी और एक गाढ़ा काला तरल मेरे पूरे शरीर को ढकने लगा। उसी समय वह अपराध सरगना मेरा पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया और उसने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण मेरा मस्तिष्क पूर्ण 100% तक पहुंच गया और मैं मर गया। उसी निर्णायक पल में पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस अपराध सरगना को गोली मार दी। मैंने अपने चारों ओर फैले काले तरल को एक USB फ्लैश ड्राइव का रूप दे दिया और उसे प्रोफेसर को सौंप दिया। उसमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को छोड़कर मानव जाति का समस्त ज्ञान और हर रहस्य सुरक्षित था। एक पुलिस अधिकारी ने प्रोफेसर से पूछा, वह कहां गया? तभी उस अधिकारी के फोन से मेरी आवाज सुनाई दी, मैं हर जगह हूं।